अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज देखें, आज हम एक बहुत बढ़िया चीज़ इंस्टॉल करने जा रहे हैं जिसको कहते हैं जी फ़ाइल मैनेजर। अब हम भी यानी जिस तरह एंड्रॉयड या ऐप स्टोर है, इसी तरह हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट का स्टोर है विंडोज़ के अंदर। आप यहाँ पर सिंपली जाकर माइक्रोसॉफ्ट स्टोर, ये देखिए मैंने लिखा है रिसेंटली इट वाज ओपन माइक्रोसॉफ्ट स्टोर, इस पर क्लिक करें तो माइक्रोसॉफ्ट ओपन की ये जो ऐप है यहाँ पर आपको ये ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपको जो भी सॉफ्टवेयर चाहिए आप यहाँ पर लिख दें। मुझे इस वक्त जो है कि फ़ाइल मैनेजर चाहिए, वीएलसी प्लेयर चाहिए, कुछ भी चाहिए ना, आप यहाँ पर लिखें। सपोज़ मुझे ये एक एप्लीकेशन चाहिए, ये जो आपका बिल्कुल फ़ाइल एक्सप्लोरर की तरह है। फ़ाइल एक्सप्लोरर जो हमारे पास विंडोज़ का फ़ाइल एक्सप्लोरर आता है, ये जिस तरह ये देखें, ये हमारे पास विंडोज़ का फ़ाइल एक्सप्लोरर है। इस साइड पर ये देखें, ये आपका पीसी, ये विंडोज़, ये आपकी ड्राइव, और यहाँ पर आपका साइड बार मेन्यू आ जाता है। और ये आपके पास कुछ आइकन, सी ड्राइव, डी ड्राइव, जितनी भी आपके पास पार्टीशंस होती है वो यहाँ पे शो करती है। अब मैं आपको ये जो एक नया है, एक बहुत ही बढ़िया किस्म का अपडेटेड और मॉडर्न फ़ाइल मैनेजर है, वो इंस्टॉल करेंगे। आप जस्ट यहाँ पे क्लिक करें, देखिए मैंने वहाँ पे लिखा और इसको ये फ़ाइल पे क्लिक किया, फ़ाइल मैनेजर, जस्ट क्लिक इट हेयर, गेट इट। ये थोड़ा सा डाउनलोडिंग में टाइम लेगा। टाइम जो ही ये इंस्टॉल हो जाता है, सॉरी जो ही ये देखें इंस्टॉल पे क्लिक करें तो जब इंस्टॉल आप कर लेंगे इसको, देखें ये डाउनलोडिंग हो रही है। इंस्टॉल करने के बाद आप देखेंगे इसमें और इस फाइल मैनेजर में आपको कितना फ़र्क नज़र आएगा। यहाँ पर आपको ये देखें इस तरह के आइकन मिल रहे हैं जो बहुत ही पुराने, और यानी जो विंडो एक्सपीज़ में आइकन जिस तरह शो हो रहे थे, साइड बार मेन्यू शो हो रहा था, उसी तरह ही विंडो 10 और विंडो में भी यूज़ हो रहे हैं। अभी तक मैंने विंडो 11 इंस्टॉल नहीं की। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो विंडोज़ 11 भी इंस्टॉल करने का आपको बताऊंगा कि कैसे आप विंडोज़ 11 को इंस्टॉल कर सकते हैं। उसका बीटा वर्जन आ गया है, रिलीज़ हो चुका है, तो उसको भी हम लोग करेंगे, आपको बताएंगे। अब ये देखें, ये फ़ाइल एक्सप्लोरर बड़ा ही ऑकवर्ड किस्म का लग रहा है। क्यों ना हम जो है कि एक मॉडर्न किस्म का फ़ाइल मैनेजर, ये देखें जो डाउनलोड हो चुका है, उसको हम देखते हैं और इसके साथ कंपैरिजन करते हैं कि कौन सा बेटर है। ये देखें जी, ये हमारे पास ये मॉडर्न फाइल मैनेजर देखें, जो ही हमने लॉन्च किया ये लॉन्च हो गया, ये देखें। और ये इसको मैं ज़रा राइट पे रखता हूँ और लेट मी क्लोज़ इट। और यहाँ ये जो विंडोज़ का मैनेजर है, ये देखें, ये इसको मैं सॉरी एक को ये मैंने लेफ़्ट पे रख दिया मॉडर्न वाला जो अभी डाउनलोड किया, और इसको मैंने राइट पे रख दिया है। अब आप ये देख लें, साफ आपको डिफरेंस नज़र आ रहा है दोनों फाइल्स मैनेजर में। ये देखें ये कितना ज़बरदस्त, एलिक्वेंट और अट्रैक्टिव नज़र आ रहा है। ये देखें, ये इसके ये जो आइकन्स भी हैं, और ये ड्राइव, सी ड्राइव, ये और ये साइड पर ये मेन्यू भी आपको जो है कि वो नज़र आ रहा है। ये देखें, ये तो इसमें और इसमें आपको बड़ा फ़र्क नज़र आएगा। अगर आपने कोई भी चीज़ यहाँ पर, सपोज़ अगर आपने कोई भी साइड बार मेन्यू यहाँ पर ऐड करना है, आप जस्ट इसको यहाँ पे क्लिक करके आपका पिन टू द साइड बार, तो वो ये देखें यहाँ पर ये पिन बार, यहाँ पर साइड बार, ये जो फोल्डर है ये साइड बार पे चला गया। ये देखें, अगर आपने अनपिन करने हैं जस्ट इसको क्लिक करें और अनपिन कर दें, दोबारा यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो ये देख लें, ये बड़ा बढ़िया किस्म का है एज़ कम्पेयर टू इसका मुझे नहीं पता कि इसको साइड बार पे, अगर सपोज़ मैंने किसी फ़ोल्डर को ये साइड बार पे लाना है तो कैसे लाऊंगा। यहाँ पर इसका थोड़ा सा लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है, लेकिन यहाँ पर प्रोसेस बड़ा सिंपल है और बहुत ही बढ़िया है। आप ये देखें, इजीली आप इसके साथ वो कर सकते हैं। और भी इसमें बड़े अच्छे यानी कि फंक्शंस हैं। आप इसका थीम जो है अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। आप इसकी सेटिंग में जाकर इसकी ये सपोज़ यहाँ पे सॉरी यहाँ पर अगर आप इसकी सेटिंग में जाएंगे ना, तो अब आपको ये देखें इससे क्लाउड भी है और इसकी और भी बड़ी सेटिंग्स हैं। इसको जाकर ये देखें, यहाँ सेटिंग्स में जाते हैं, ये अब यहाँ पर अपीयरेंस में अब आपके पास डिफरेंट थीम्स आप इसको शो कर सकते हैं। एप्लीकेशन, साइड बार, विंडो डिफ़ॉल्ट, लाइट, डार्क। अगर आपने डार्क करना है, ये देखें ये डार्क थीम आ गया। अगर आपने ये लाइट थीम है, दिस इज़ द लाइट थीम, विंडो डिफ़ॉल्ट थीम, ये विंडो डिफ़ॉल्ट थीम है, तो आपके पास एक ऑप्शंस आ जाती हैं, डिफरेंट ऑप्शंस आ जाते हैं। ठीक है, ये वेजेस हैं, ठीक है जी, और मल्टीटास्किंग और सब कुछ है। और हाँ, इसमें सबसे जो बढ़िया चीज़ है, मैं आपको जो बताना भूल गया था, ये देखें, ये जिस तरह आप क्रोम के अंदर एक टैब के बाद दूसरी टैब आप ओपन करते हैं, ये देखें एक में एक ये टैब आ गई। इस टैब में आपने जाकर ये डी ड्राइव ओपन कर दी। इस टैब में आपने जाकर सपोज सी ड्राइव ओपन कर ली। ठीक है, सी ड्राइव के अंदर आपने प्रोग्राम फाइल्स ओपन कर ली। ये देखें, ये डी ड्राइव आ गई, ये सी ड्राइव आ गई। आप जस्ट टैब्स, इसमें टैब्स ओपन कर सकते हैं। एक और टैब आप ओपन करते हैं, जिस तरह आप क्रोम के अंदर जाते हैं। देखें यहाँ पर मैंने पिक्चर्स ओपन कर ली, तो ये आपके पास टैब का ऑप्शन आ जाता है। ये देखें कितना बढ़िया है, ये कितना ज़बरदस्त है, कितना अमेजिंग है, और कितना ही यानी कि एक एलोकेंट सी लुक इसको दे रहा है। ये देखें, अब आप इसमें जिस तरह आप एक
क्रोम के अंदर एक ब्राउज़र के अंदर आपने यानी जो 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 आप टैब्स ओपन करते थे अब वो आप इस ब्राउज़र में कर रहे हैं। तो देख लें ये कितना ज़बरदस्त है, इसमें और भी बड़े ऑप्शंस हैं, बड़े ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप जाएं इसको एक्सप्लोर करें। ये देखिए टैब्स ओपन हो रही हैं, इस तरह इसकी सेटिंग्स में आप जाएंगे आपको और भी बड़े ऑप्शंस मिलेंगे। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ओपन सोर्स है, ठीक है जी, और लुक भी अच्छी दे रहा है, फंक्शनैलिटी भी इसकी अच्छी है। फाइल्स एंड फोल्डर आप इसमें जाकर देख लें आप क्या क्या सेटिंग कर सकते हैं। ये देखें ये सारी है, वन बाय वन सब कुछ चेक करें, मज़ा आएगा इंशाल्लाह। मज़ा ना आए तो पैसे वापस, यानी कि इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट टू बी ऑनेस्ट। तो इसलिए घबराना नहीं है, आपने बस इसको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। तो डाउनलोड करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। कहाँ पे जाना है जी, सबसे पहले आपने माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पे जाना है, यहाँ पर लिखना है जी आपने फाइल्स, तो फिर ये आपने डाउनलोड करना है। कोई भी अगर आपको यानी कि एप्लीकेशन चाहिए, सपोज़ मुझे VLC प्लेयर चाहिए, सिंपली VLC लिखें और ये देखें आपको ये प्ले स्टोर के ऊपर ये आपको सर्च करेगा और आपको इसकी अपनी अथेंटिक साइट पे ले जाएगा। देखें ये मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, आप लॉन्च करें और इसमें वो कर सकते हैं। तो बेटर टू यूज़ अ माइक्रोसॉफ्ट स्टोर रादर दैन गोइंग टू डिफरेंट हेयर एंड देयर डिफरेंट साइट्स। तो उससे बेहतर यही है कि आप अथेंटिक साइट्स पे जाकर उनसे आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है जी, इंशाल्लाह जुड़े रहें और वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें चैनल को। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तो तब तक अल्लाह हाफिज़।